तो एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि कीटागावा की ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है और कीटागावा उसको पहन के बोलती है कि अब मुझे शिजुको-टान बनने की तरह एक्ट करने का मन कर रहा है। और वो बहुत परवी हरकतें कर रही होती है और उसको देख के गोजो की हालत खराब हो रही होती है। कीटागावा बहुत नॉटी बिहेव कर रही होती है कि तभी सपना टूट जाता है और तब हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। और गोजो उठ के सोचता है कि ये क्या था। वो बहुत डर जाता है और अपनी हीना डॉल को देखकर सोच रहा होता है कि ये सब कैसे हो गया। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं गोजो स्कूल में पहुंचता है और सोचता है कि आज वो कीटागावा से दूर रहेगा और उसको इग्नोर करेगा, क्योंकि आज जो मैंने सपने में देखा है पता नहीं उसके बाद मेरा उसके सामने क्या हाल होगा। तभी सामने से कीटागावा आ रही होती है और वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि सब लोग उसको देख रहे होते हैं। उसकी वो क्यूट सी स्माइल, उसके स्मूथ हेयर्स, उसके वो सेक्सी लेग्स, हाय। बट कीटागावा तो सीधे भागते हुए आती है और कहती है गोजो-कुन, आज हमें शॉपिंग करने जाना है और मुझे ना अपने हेयर्स भी कर्ली करवाने हैं और हमें कॉस्प्ले ड्रेस के लिए सामान भी तो लेना है। The girls with their nails done now. Girls with their nails done. गोजो की हालत पहले ही बहुत खराब थी, क्योंकि उसको सुबह जो सपना आया था वो बहुत ही ज्यादा परवी था। परवी मतलब ठरकी। तभी हम देखते हैं कि कीटागावा की जो फ्रेंड्स थी वो सभी गोजो को सराउंड कर लेती हैं और उसको अपना नाम इंट्रोड्यूस करने लगती हैं। गोजो सोच रहा होता है कि हैं ये सब चल क्या रहा है, इन्होंने मुझे सराउंड क्यों कर लिया है। और तभी गोजो बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगता है कि तभी उसमें से एक लड़की बोलती है कि तुम लोग उसको परेशान कर रहे हो, ऐसा मत करो। कि तभी कीटागावा गोजो के शोल्डर पे हाथ रखती है और उसको अपनी साइड करती है। उस टाइम गोजो का हाथ थोड़ा कीटागावा के चेस्ट पे लगता है और गोजो को तो जैसे झटका ही लग जाता है। तभी कीटागावा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, गोजो को मुझसे कभी बॉदर नहीं होता, समझ आ रहा है ना। फिर कीटागावा वहां से चली जाती है, बट हमारा गोजो तो बस खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। अब यहाँ पूरे स्कूल में सब लोग बोल रहे थे कि कीटागावा घूमने जा रही है, वो भी इसके साथ, इस मरचोंदिये के साथ। कितना वियर्ड है। और ये सब सुन के गोजो को बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद यहाँ से गोजो का गायब होना स्टार्ट होता है। मतलब कि जब भी कीटागावा गोजो के पास जाने का ट्राई करती है तो गोजो वहां से भाग जा रहा था और उससे छुप रहा था। वो कीटागावा के साथ जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसको बहुत बुरा लगा था उन सभी की बातों से। यहाँ हमारी कीटागावा पता नहीं कहाँ कहाँ उसको ढूंढती है और लास्ट में वो दोनों मिलते हैं, तो वो भी स्कूल के गेट पे जब सबकी छुट्टी हो गई होती है। फिर वो दोनों बात करते हैं। कीटागावा उसको पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो। और गोजो यहाँ वहाँ नजर घुमाता है और तब उसे पता चलता है कि सब लोग उसको घूर रहे हैं और फिर वहां से भाग जाता है। गोजो सोचता है कि अब वो कीटागावा से पीछा छुड़ा लेगा और बिल्कुल अपोजिट साइड पे एक ट्रेन स्टेशन पे एक ट्री के नीचे छुप जाता है और अपने में ही बड़बड़ाता है कि मैंने कीटागावा-सान को हर्ट किया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी कीटागावा-सान। कि तभी वहाँ कीटागावा पहुंच जाती है और बोलती है कि ये बात तो तुम मुझे पहले भी स्कूल में बता सकते थे। और गोजो-कुन, तुम्हें मुझसे भागने की क्या जरूरत है, तुम मुझसे भाग के यहाँ क्यों बैठे हो। गोजो उसको बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी कीटागावा उसको पूछती है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। तब गोजो बोलता है कि सब लोग हमें साथ में देखते हैं, उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है, तुम उनके सामने मुझसे बात मत किया करो। यहाँ कीटागावा बोलती है कि क्यों ना करूं, तुम दोस्त हो मेरे, और क्या ज्यादा दिमाग चलता है। यही ना कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, अरे तो ये सही तो है, हम जा रहे हैं बाहर गोजो। और गोजो यहाँ ब्लश करने लगता है और कीटागावा उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के ले जाने लगती है शॉपिंग के लिए, क्योंकि कॉस्प्ले के ड्रेस के लिए और भी बहुत सारा सामान लगने वाला था। अब आगे वो दोनों शॉप पे पहुंचते हैं, वहाँ बहुत सारे कॉस्प्ले के बहुत सारे ड्रेसेस थे। अब वो दोनों शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो मैं भी शौक हूँ, क्योंकि गोजो एक पेपर लेके आया था जिसपे उसने सब कुछ नोट किया था और उसने पेपर में सब कुछ ड्रॉ करके लिखा था कि ड्रेस के लिए कौन सा फैब्रिक लेना है और शिजुको-टान की ड्रेस के लिए कैसे कॉन्टैक्ट लेंस लेने हैं, किस तरह का कॉस्प्ले होगा, ये सब अच्छे से नोट किया था। कीटागावा ये सब देख के बोलती है होली शिट, ये सब तुमने अकेले बना लिया। अब उनकी शॉपिंग स्टार्ट होती है और कीटागावा गलत फैब्रिक चूज कर रही होती है, तो गोजो उसको बताता है कि इस तरह का फैब्रिक काम नहीं आएगा, क्योंकि ग्लॉसी फैब्रिक के अलावा हमें लेना चाहिए थोड़ा मजबूत फैब्रिक, क्योंकि शिजुको-टान जिस स्कूल में पढ़ती है जैसे उसका प्राइड है, तो उस हिसाब से उसको यही सूट करेगा। अब ये सब सुन के कीटागावा और भी एक्साइटेड हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि गोजो पैसे नहीं लाया होता है
तो वो किटागावा को बोलता है कि यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा है और मैं पैसे भी नहीं लाया हूँ, तो हम लोग ना बाद में कर लेते हैं शॉपिंग। बट किटागावा बोलती है, अरे रुको, ये देखो मैं सारे पैसे लेके आई हूँ। ये पैसे मैंने अलग अलग जगह पे पार्ट टाइम जॉब करके अपने कॉस्प्ले के लिए जमा किए थे, अब इनको यूज कर लेते हैं। तो गोजो बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे कैसे यूज कर लूँ, जिस पे किटागावा बोलती है, मैं नहीं चाहती कि मेरा सारा हार्डवर्क वेस्ट हो जाए, तुम तो अपना काम कर रहे हो तो थोड़े पैसे ले लो ना। फिर गोजो किसी तरह वो पैसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो दोनों खूब सारी शॉपिंग कर लेते हैं। अब उन्होंने फैब्रिक्स तो ले लिए थे, बट अब उन्हें और भी शॉपिंग करनी थी। इस बार उन्हें नकली हेयर्स लेने थे, यानी विग्स, कॉस्प्ले के लिए, और वो दोनों उसके लिए अब दूसरे स्टोर जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी विग्स थी और गोजो उनको देख के बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि ये सारे विग्स कितने खूबसूरत हैं। अब किटागावा वहाँ एक ब्लैक वाला चूज करती है, बट गोजो उसको बोलता है, ब्लैक? रियली? तुम्हें नहीं पता क्या कि शिजुको टान का हेयर कलर पर्पल है, टिंट पर्पल, और तुम ब्लैक ले रही हो? यहाँ किटागावा गलत हो जाती है और उसकी थोड़ी बेइज्जती सी हो जाती है। वो सोचती है कि शिजुको टान तो मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, जबकि गोजो को मुझसे भी ज्यादा पता है शिजुको टान के बारे में। फिर उनकी ये शॉपिंग भी हो जाती है। अब आगे वो जाते हैं जहाँ उनको लेना था स्टॉकिंग्स, मतलब वो कपड़े जो ड्रेस के अंदर पहनना था। वो उस शॉप में सामने ही लगाया होता है। उसको देख के किटागावा बोलती है, चलो गोजो उसको लेने चलते हैं। गोजो तो वहाँ खड़ा खड़ा शर्मा रहा होता है और किटागावा अंदर चेंज करने चली जाती है। किटागावा चेंज कर रही होती है और पर्दा हटा के गोजो को दिखाने लगती है कि देखो कैसा लग रहा है। यहाँ किटागावा इतनी हॉट लग रही थी कि उसको देख के गोजो की तो हालत ही खराब हो जाती है और वो पर्दा ढकने लगता है और किटागावा को बोलता है, अरे ढको इसको, क्या कर रही हो? किटागावा बोलती है, अच्छा लग रहा है ना, मैंने बोला था। यहाँ गोजो को शर्म आ रही थी कि एक तो ये मुझे यहाँ लेके आई और ऊपर से मुझे टीज कर रही है। फिर किटागावा उसको परेशान करने के बाद चेंज करती है और बाहर आती है। फिर वो दोनों जाते हैं रामेन के शॉप पे और रामेन खाने के बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां एक लड़की थी जो उनको देख के सोच रही थी कि यहाँ मेरा देखो 9 to 11 जॉब और ये हाई स्कूल के कपल्स कितनी लाइफ एंजॉय कर रहे। उस लड़की को उनसे जलन हो रही थी। अब यहाँ किटागावा और गोजो गेम के बारे में कुछ ठग की बात कर रहे थे। किटागावा गोजो को पूछती है, तुम कौन से पार्ट तक पहुंचे हो? यहाँ वो दोनों उस लड़की के पास से गुजर रहे होते हैं। वो दोनों बहुत वियर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे थे, जो कि था एट मॉर्निंग एंड कुडंट स्टॉप इजैकुलेटिंग, ही जस्ट वुडंट स्टॉप। अब वो लड़की और आसपास खड़े लोग ये सब सुन के शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं ये बच्चे कैसी बातें कर रहे हैं, कितने वियर्ड है ये दोनों, आज की जनरेशन कितनी खराब हो गई है। आगे किटागावा और गोजो जा रहे होते हैं। तब वो गोजो को अपने फोन में दिखाती है कि ये देखो ये कितनी अच्छी कॉस्प्ले करती है, ये लड़की अमेजिंग है ना, अलग अलग कॉस्प्ले अलग अलग जगह पे करती है। गोजो बोलता है, ये बहुत यंग लग रही, जैसे मिडिल स्कूल में हो। तो किटागावा बोलती है, सही कहा, वो मिडिल स्कूल में ही है। उसके बाल हीना डॉल की तरह ब्लैक होते हैं, जिसको देख के गोजो कहता है कि इसके बाल कितने अच्छे हैं। तो किटागावा उसको टीज करने लगती है कि देखो कौन तारीफ कर रहा। फिर वो कुछ लड़कों की भी पिक दिखाती है जो कॉस्प्ले करते हैं और गोजो को पूछती है कि क्या तुम्हें कॉस्प्ले पसंद नहीं, तुम इसके बारे में कुछ बोलते भी नहीं, तुम्हें ये सब खूबसूरत नहीं लगता क्या? तो गोजो उसको बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और किटागावा को अपने पास्ट की एक बात बताने लगता है, जहाँ पे वो अपने ग्रैंडपा के साथ हीना डॉल देखने शॉप पे गया था, जहाँ वो एक हीना डॉल को देखता है और उसकी हार्ट बीट थम जाती है। वो सोचता है कि ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। आगे गोजो बोलता है कि सिर्फ लड़का या लड़की ही खूबसूरत या प्रेटी नहीं होते, हम किसी भी चीज में ब्यूटी को देख सकते हैं, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं तब तक किसी चीज को ब्यूटीफुल नहीं समझता जब तक कि वो मुझे दिल से खूबसूरत फील ना हो। किटागावा बोलती है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है, तुम्हारी बात सही है। आगे किटागावा को रास्ते में खाने की कोई चीज दिखती है। उसको देख के किटागावा बोलती है, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे किटागावा के पैसे खत्म हुए होते हैं, तो गोजो उसको वो खाने को लाके देता है। वो चलते हुए ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। गोजो किटागावा को देख के सोच रहा होता है कि कितना खाती है, अभी तो हमने इतना सारा रामेन खाया था कुछ देर पहले। वो दोनों स्टेशन पे खड़े होते हैं कि अचानक से किटागावा बोलती है, सच बताऊं तो मुझे नहीं लगा था कि तुम स्लिपरी गर्ल गेम खेलोगे। इससे पहले मेरी बात इतनी सीरियसली किसी ने नहीं ली। मैंने ये गेम जिस किसी को भी सजेस्ट की तो वो बोलते तो थे कि हाँ गेम कूल है ये वो, बट कभी कभी कोई खेलता नहीं था, और तुमने मेरे लिए गेम खेली
उसमें से सारी डिटेल्स नोट की और उन डिटेल्स के साथ मेरे साथ शॉपिंग करने में मेरी मदद भी की और मेरे लिए अब ड्रेस बना रहे हो। इस सब के लिए थैंक यू गोजो-कुन। गोजो ये सब सुन के शॉक था। किटागावा बोलती है, मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ, तो बस ये कि अपना वॉलेट खाली करना। तो गोजो बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। किटागावा उसको अपने हाथ में से मीट रोल ऑफर करती है जो उसने ऑलरेडी थोड़ा खाया था। गोजो सोचता है कि कहीं ये इनडायरेक्ट किस न हो जाए और वो खाने से मना कर देता है। और तभी अचानक गोजो से किटागावा को गुस्सा आता है और वो गोजो को बोलती है कि तुम ये तो नहीं न सोच रहे कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। देखो, बस थोड़ा खा लूं तो कुछ नहीं होने वाला, मैं मोटी नहीं होने वाली। तुमने लिए हुए मेजरमेंट्स चेंज नहीं होने वाले, सो डोंट वरी। गोजो बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। यहाँ किटागावा के जाने का समय होता है और वो गोजो को बोलती है कि तुम्हें ड्रेस जल्दी से जल्दी बना लेना चाहिए क्योंकि इवेंट आने वाला है। गोजो पूछता है कि कब है ये इवेंट, तो किटागावा बड़ी कैजुअली से कहती है 2 वीक्स के बाद और जल्दी जल्दी में चली जाती है। उसको लेट हो रहा था। यहाँ हमारा गोजो सोच रहा होता है कि क्या बस 2 वीक्स, ये तो आसान नहीं है। और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे सीरीज के एपिसोड 3 का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप किस एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपको सर्व कर सकें। अब अगर आप पिछले एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर ये वीडियो आप सबको जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड टेक स्थान। सायोनारा। She said, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama.